इस वीडियो पे हम लोग बेसिक फिजिक्स को समझेंगे, साथ ही साथ ये पूरी सीरीज होने वाली है दोस्तों, जिसमें हम फिजिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करेंगे। फिजिक्स जो है वो बहुत लोगों को, चाहे वह किसी भी स्ट्रीम हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो या चाहे साइंस का ही क्यों ना हो, काफ़ी ज़्यादा कठिन लगता है। ये वीडियो क्लास 8th 9th या किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे, इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए है जिन्हें फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा लेंदी लगता है। इसमें हम लोग कई छोटी छोटी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी बताते चलूंगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है दोस्तों। अगर हम लोग इसके स्कोप की बात करें तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, वो चाहे मिडिल हाई यूजी पीजी की टीचरशिप हो, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस या इंश्योरेंस जॉब में। यहाँ तक कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट ओरिएंटेड जॉब्स भी होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे रिसर्च, लैब असिस्टेंट, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, एनडीए, इसरो, डीआरडीओ, एस्ट्रोनॉमी। तो फिजिक्स काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें हम लोग इसके फिनोमिना को बड़े ही आसानी से समझेंगे दोस्तों। इस सीरीज के अंत में आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ यूनिवर्स, नेचर है। जितनी भी हमारे आसपास फिनोमिना हो रहा है, जितनी भी घटनाएं हो रही है, उसको पढ़ना, उसको स्टडी करना ही फिजिक्स होता है दोस्तों। जैसे कि हमारे आसपास मैटर हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जी हो गया, उसके फिनोमिना के बारे में यहाँ पे स्टडी करा जाता है। फिजिक्स को आसानी से स्टडी करने के लिए इसे दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। एक है चिर सम्मत भौतिकी, जिसे क्लासिकल फिजिक्स या माइक्रो फिजिक्स भी कहा जाता है। दूसरा है आधुनिक भौतिक, जिसे मॉडर्न फिजिक्स या फिर क्वांटम फिजिक्स या फिर माइक्रो फिजिक्स भी कहा जाता है। माइक्रो फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स हम लोग बाद में जानेंगे दोस्तों। फिलहाल हम यहाँ पे चलते हैं क्लासिकल फिजिक्स के पार्ट्स के बारे में। इस सीरीज में हम लोग इन पार्ट्स की बेसिक्स, इन पार्ट्स के अंतर्गत हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स जो है वो चार भागों में बटा है। एक है यांत्रिकी, जिसे मैकेनिक्स बोलते हैं। दूसरा है ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। तीसरा है विद्युत चुंबकीय, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं। अगला लास्ट है यहाँ पे प्रकाशिकी, जिसे ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। तो इन टॉपिक्स में और क्या क्या हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं दोस्तों, तो देखेंगे। यहाँ पे मैकेनिक्स में हम लोग क्या क्या देखेंगे, न्यूटन ने जो गति के नियम दिया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे बिल्कुल ही आसान भाषा में। अगला है फ्रिक्शन, जिसे घर्षण बोला जाता है। अगर हम लोग चल पाते हैं तो क्यों चल पाते हैं, हम लोग किसी भी चीज पे ब्लैक बोर्ड पे वगैरह लिख पाते हैं तो फ्रिक्शन के कारण ही लिख पाते हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो दोस्तों तो हम लोग कोई भी चीजें नहीं कर पाएंगे। लिक्विड्स के बारे में पढ़ा जाता है। अगला जानेंगे गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के बारे में दोस्तों। यदि यूनिवर्स टिका हुआ है तो किस बेसिस पे टिका हुआ है। अगला जानेंगे प्लैनेट्स के वगैरह के बारे में जानेंगे दोस्तों। प्लैनेट्स जो ग्रह वगैरह है उसके बारे में, ध्वनि तरंग, लोलक, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में बेसिक चीजों पे लेते हुए स्टडी करेंगे। अगला जानेंगे दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। हीट है, ताप है, एंट्रोपी, एंथैल्पी होता क्या है यहाँ पे जानेंगे। रेफ्रिजरेटर, जो रेफ्रिजरेटर चलता है वो किसके माध्यम से चलता है दोस्तों, यहाँ पे जानेंगे। गैसों के व्यवहार के बारे में जानेंगे, बिहेवियर ऑफ गैस, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बेसिकली क्या क्या कवर करने वाले हैं। एक है आवेश, चार्ज, घरों में जो बिजली आती है दोस्तों उसके बारे में हम लोग जानेंगे। विद्युत धारा, चुंबक और चुंबकत्व के बारे में जानेंगे। ओम के नियम, सेल कितने टाइप के होते हैं ये बारे में, इसके बारे में जानेंगे। एसी, डीसी करंट, घरों में जो बिजली आती है वो एसी करंट, डीसी करंट, इसके बारे में हम लोग भी जानेंगे दोस्तों। उसके बाद है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने भी इससे रिलेटेड क्या बोला है, इसके बारे में हम लोग बेसिकली कवर करेंगे। इसके बाद जानेंगे दोस्तों ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट की जितनी भी फिनोमिना होती है, परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवन। उसके बाद हम लोग जानेंगे आइंस्टीन के द्रव्य के द्वैतीय प्रकृति। जो महान वैज्ञानिक आइंस्टीन है उसने क्या क्या नियम बताए हैं, जिससे आज का द्वार जो है, आज का मॉडर्न साइंस जो चलता है वो आइंस्टीन के बाद से ही चलता है दोस्तों। उसी का इन्वेंट जो है वो यहाँ पे हम लोग जितनी भी फिनोमिना है वो के बारे में पढ़ पा रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं मॉडर्न फिजिक्स के बारे में, जानते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या पढ़ा जाता है। मॉडर्न फिजिक्स जो क्वांटम फिजिक्स से बोला जाता है, जिसमें हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग कोई भी एटम्स की, कोई भी चीज, कोई भी मैटर की सबसे न्यूनतम इकाई के बारे में स्टडी करेंगे, स्टडी करा जाता है यहाँ पे। और उसके बाद देखेंगे चालक, अर्धचालक। चालक, अर्धचालक आप देख रहे हो यहाँ पे सेमीकंडक्टर, पी टाइप का सेमीकंडक्टर, एन टाइप का सेमीकंडक्टर देखने वाले हैं। उसके बाद ट्रांजिस्टर देखने वाले हैं। ट्रांजिस्टर होता क्या है। उसके बाद नाभिकीय, न्यूक्लियस जो होता है। फिर देखेंगे हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में, जो बी टाइप का सेमीकंडक्टर, एन टाइप का सेमीकंडक्टर है उससे आईसी सेमीकंडक्टर बनाया जाता है।
तो इस सेमीकंडक्टर आज के डेट में काफी इंपॉर्टेंट रखता है दोस्तों। कोई भी चीज बन रहा है तो बिना इंटीग्रेटेड सर्किट के नहीं बन रहा है। तो आजकल देख रहे हो चाइना की पावर बढ़ी हुई है, वो क्यों बढ़ी हुई? क्योंकि अधिक मात्रा में वो क्या करता है, इंटीग्रेटेड सर्किट करता है, जिससे उसके इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। वही ताइवान भी इस क्षेत्र में आगे आ रहा है, अब हमारे भारत देश भी इसमें इसके प्रोडक्शन में आ रहा है दोस्तों। बहरहाल हमको उसमें जाना नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग फिलहाल समझेंगे कि फिजिक्स की बेसिक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। ये है यूनिट्स। तो फिजिक्स में हमको सबसे पहले पढ़ना होता है यूनिट्स। यूनिट को जानने से पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि। तो जिस भी राशि को हम लोग माप सकते हैं, जिस भी राशि को मेजरमेंट किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे भी किसी भी चीज़ का वजन माप सकते हैं, दूरी, पदार्थ की मात्रा को माप सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको हम लोग आसानी से माप सकते हैं। जैसे हम लोग दुकान में जाएंगे तो आलू लेने के लिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1 किलो आलू, यानी कि उस चीज़ को उस आलू को हम लोग क्या कर सकते हैं, वजन से माप सकते हैं। वो तो वजन, द्रव्यमान जो है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। जिन चीज़ों को मापा जा सके, किसी भी चीज़ को माप सकते थे, तो वो द्रव्यमान का क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो क्या हम लोग दुख दर्द को माप सकते हैं? क्या हम लोग खुशी को माप सकते हैं? जैसे हम लोग को मिठाई खाए तो कितनी खुशी हम लोग को, इसको माप सकते हैं? तो खुशी जो है या दर्द जो रहता है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है दोस्तों। अब हम लोग जानते हैं कि यूनिट्स क्या होता है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को सिर्फ इसमें बेसिक बातें ही बताते चलूंगा, ताकि आप लोगों को फिजिक्स जो है वो आसानी से समझ में आए। इसमें हम लोग कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं करेंगे। तो आइए जानते हैं हम लोग यहाँ पे यूनिट्स क्या होता है। यूनिट यानी कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी रहता है, जो हमारी भौतिक राशि है, उसको जिसके माध्यम से मापा जाता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। अब यूनिट्स जो है वो 2 टाइप का होता है। फंडामेंटल, एक होता है फंडामेंटल यूनिट, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक, जिसे डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। आइए जानते हैं हम लोग मूल मात्रक होता क्या है। मूल मात्रक जो रहता है, मूल मात्रक यानी कि भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी मतलब किसी भी चीज़ का, जैसे द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गया, उसको व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मूल मात्रक का, फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करा जाता है। फंडामेंटल यूनिट्स जो है वो 7 प्रकार के होते हैं, और इसके नाम भी यहाँ पे दर्शाया गया है। फंडामेंटल यूनिट्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा जाता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। यहाँ पे जो फंडामेंटल यूनिट्स है, उसके नाम, उसके संकेत, और इससे हम लोग किन भौतिक राशि को मापते हैं, यहाँ पे दर्शाया गया है, बताया गया है, आप लोग देख सकते हो। मीटर को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, और मीटर के माध्यम से हम लोग लंबाई को मापते हैं। लंबाई भौतिक राशि है। उसके बाद है सेकेंड को हम लोग यहाँ पे, सेकेंड का संकेत होता है एस, और समय को मापा जाता है सेकेंड से। उसके बाद है किलोग्राम, यानी कि किसी भी चीज़ का द्रव्यमान जो है वो हम लोग किलोग्राम से मापते हैं। जैसे कि 1 किलो आलू हो गया, 1 किलोग्राम आलू हो गया, 5 किलोग्राम शक्कर हो गया, ये चीज़ें जो है हम यहाँ पे उस चीज़ का द्रव्यमान बताते हैं। उसके बाद एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा को मापा जाता है। एम्पियर को हम लोग कैपिटल ए से प्रेजेंट करते हैं। अब मोल जो है पदार्थ की मात्रा, इसको मोल को हम लोग MOL से डिनोट करते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है ताप, टेम्परेचर को हम लोग यहाँ पे केल्विन जो मात्रक है उससे मापा जाता है। केल्विन का जो संकेत है वो के होता है। इसके बाद कैंडेला, प्रकाश की तीव्रता को हम लोग कैंडेला से मापते हैं। कैंडेला का संकेत जो है वो CD है, इसको आप याद रखिएगा, इंट्रेंस एग्जाम वगैरह पे पूछा जाता है। अब आइए हम लोग अगले जानते हैं। तो यहाँ पे है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या होता है? डिराइव्ड यूनिट यानी कि व्युत्पन्न मात्रक। तो ऐसा मात्रक जो कि क्या हो, मूल मात्रक के ऊपर डिपेंड हो। मूल मात्रक के ऊपर डिपेंड हो मतलब किसी चीज़ को दर्शाने के हम लोग क्या करते हैं, मूल मात्रक यानी कि मीटर, किलोग्राम, इन चीज़ों का यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे देखोगे दोस्तों, यहाँ पे डिराइव्ड यूनिट्स यानी कि मूल मात्रक होता क्या है, तो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रक के माध्यम से व्यक्त किया जाता है डिराइव्ड यूनिट, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखोगे कि न्यूटन जो है वो बल का मात्रक है। जैसे हम लोग किसी भी चीज़ का अगर फोर्स लगाते हैं तो कितना न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लगाया गया है, तो वो हम लोग यहाँ न्यूटन देखते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया, फिर उसके बाद पास्कल दाब जो है कितनी मात्रा में किसी भी चीज़ के ऊपर दाब लगा है, तो पास्कल के माध्यम से मापते हैं। जैसे कि कोई पाइप में पानी आ रहा हो, प्रेशर आ रहा हो, तो कितना प्रेशर उस पाइप पे लगा हुआ है, ये उसको मापने के लिए यहाँ पे क्या करा जाता है, पास्कल, 1 पास्कल, 2 पास्कल, इस तरीके के। उसके बाद होता है कार्य का मात्रक होता है जूल, तो जूल यहाँ पे यूनिट्स यूज़ करा गया है। उसके बाद है वोल्ट, विभवांतर मापा गया है यहाँ पे, ठीक। और इसको अच्छे से समझना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे हो गया मीटर का स्क्वायर, तो मीटर का स्क्वायर जो है वो क्षेत्रफल का क्या है, मात्रक है। क्षेत्रफल का मात्रक है। जैसे कि आप जानते हो कि एरिया जो रहता है वो क्या होता है, लेंथ होता है, लंबाई गुना लंबाई को किसे मापा जाता है, मीटर। अब मीटर गुना क्या हो गया, मीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया। और जैसे कि आपने क्या लिख दिया, मीटर क्यूब लिख दिया, तो मीटर क्यूब जो है वो क्या है, आयतन का मात्रक है। जो कोई भी चीज़ का आयतन हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुना, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना क्या होता है, ऊंचाई।
है ना। तो यहाँ पे लंबाई को जैसे माप रहे हैं आप मीटर से, 1 मीटर की लंबाई हो गया। फिर आप लोग चौड़ाई, तो 2 मीटर की ये हो गया, इस तरीके से 1 मीटर का हो गया, तो यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा है, मीटर। उसके बाद देखोगे ऊंचाई में भी क्या यूज़ करते हो कि इतनी ऊंचाई है, तो यहाँ पे भी क्या करा जाता है, मीटर। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, मीटर मीटर मीटर, तो मीटर का क्या हो जाएगा, क्यूब। तो मीटर क्यूब जो है वो क्या है, डिराइव्ड यूनिट है। तो ये हो गया दोस्तों। अगला हम लोग जानेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि मापन की पद्धति क्या है, मापन के किन किन तरीकों से मापा जाता है। अलग अलग देशों में अलग अलग मापन यूज़ करा जाता है। जैसे कि हमारे भारत देश में जैसे कि हम लोग सिंपल सा छत्तीसगढ़ में ले, छत्तीसगढ़ में पहले क्या चलता था, काठा चलता था, 1 काठा धान 2 काठा धान इस तरीके से, या फिर 1 पैली चलता था इस तरीके से, है ना। तो वो पैली, तो वैसे उसी प्रकार से क्या होता था यहाँ पे CGS पद्धति। CGS पद्धति मतलब CGS पद्धति, CG मतलब छत्तीसगढ़ ना समझिए लेगा ना ठीक है। CGS पद्धति मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी मतलब हो गया सेंटीमीटर, यानी कि दूरी को मापने के लिए किसका यूज करेंगे, सेंटीमीटर का यूज़ करेंगे। अब क्या किसी चीज़ का वजन मापना है तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ग्राम यूज़ करेंगे। उसके बाद है एस मतलब कि टाइम, है ना ये। उसके बाद देखोगे FPS यानी कि फुट, पाउंड और सेकेंड। फुट जो रहता है वो किसी दूरी को मापने के लिए यूज़ करा जाता है। पाउंड जो रहता है वो क्या होता है, किसी द्रव्यमान को मापने के लिए ये जो है। और उसके बाद एस जो है वो क्या कहा जाता है, सेकंड का यूज़ कर। ये जो है ब्रिटेन वगैरह में चलता है, वहाँ पे इतना फुट या इतना पाउंड इस तरीके से वहाँ पे चलता है। और उसके बाद है MKS पद्धति। एम मतलब कि मीटर हो गया, के मतलब कि किलोग्राम हो गया, एस मतलब हो गया सेकेंड। किसी भी चीज़ की दूरी को मापने के लिए मीटर यूज़ करा जाता है कि अमुक चीज़ जो है इतना मीटर है, ये इस तरीके से यूज़ करा जाता है। किलोग्राम आप लोग जानते हो, है ना। उसके बाद है सेकेंड। अब आता है लास्ट जो आता है क्या, SI सिस्टम। SI यूनिट यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब क्या है कि एक ऐसा मात्रक होना चाहिए जो पूरे विश्व में लागू हो। जब हम लोग क्या हो गए, पूरे विश्व जो है एक दूसरे से लेन देन करने लग गए, तो पहले तो सब अपने अपने हिसाब से क्या करते थे, किसी भी चीज़ का माप करते थे, लेन देन करते थे। लेकिन हमको एक ऐसी मापक की आवश्यकता पड़ी जिसके क्या हो सके कि पूरे विश्व जो है एक ही मात्रक का यूज़ कर सके, लेन देन कर सके। तो वहाँ पे SI सिस्टम गठित किया गया। SI सिस्टम जो है 1960 में अप्रूवल हुआ दोस्तों, ये 1960 में अस्तित्व में आया, जिसमें हम लोग SI के माध्यम से जो किसी भी चीज़ का अगर वजन मापेंगे तो किलोग्राम में मापेंगे, अगर हम लोग दूरी मापेंगे तो वहाँ पे मीटर या किलोमीटर ले सकते हैं। ये MKS पद्धति का ही एक परिवर्तित रूप है, ठीक है। तो ये तो हो गई सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग इतना ही करते हैं दोस्तों, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो पे। आप लोग बिल्कुल इस सीरीज में बने रहिएगा दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से हम लोग समझेंगे, मजा आ जाएगा दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।